अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा ये लॉजिक सर्किट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो लॉजिक सर्किट क्या है भाई कि ये हमारे पास लेट्स सपोज P1 डिफरेंट जो है ये इनपुट्स हैं लाइक P1 P2 P3 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास कोई n जो है ये डिफरेंट बिट्स हैं और ये सिग्नल हैं, इनपुट सिग्नल्स हैं। तो अब इसमें जो है इन ईच बिट ये जो है आपके पास जैसे मैंने लास्ट टाइम भी हम डिस्कस किया था, ज़ीरो और वन भी हो सकते हैं। तो जिसमें ज़ीरो जो है ये किसके लिए होगा, ये ऑफ के लिए होगा, और वन जो है ये ऑन के लिए। तो ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट सिग्नल्स लाइक S1 S2 एंड S3 एंड अप टू वन Sn। तो ये जो है हमारे पास वो सिग्नल आउटपुट सिग्नल जो है प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है जो सर्किट जनरेट करेंगे उस सर्किट में हम डिफरेंट जो है इनपुट्स लेके हम सिंगल आउटपुट जो है वो देखेंगे कि वो किस तरह से हम जनरेट करते हैं। सिंगल जो है आउटपुट हमारे पास कैसे आती है। तो सबसे पहले देखें जी, हम एक छोटा सा इन्वर्टर बनाते हैं जी। ठीक है, इसको हम इन्वर्टर कहते हैं। तो इन्वर्टर के लिए जो है क्या है कि ये जो है हमारे पास एक स्टेटमेंट है, पी पी स्टेटमेंट है या पी इनपुट है। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो दूसरा जो है ये हमारे पास इस टाइप का जो है एक जो सर्किट बनेगा, इसको हम इन्वर्टर का नाम देंगे। तो ये एक सैम्पल और इधर हम एक होल सा बनाएंगे, सर्कल सा, और यहाँ से जो है ये आउटपुट जो है ये नॉट के लिए जो हम यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से हम और गेट बनाते हैं जी। ये हमारे पास क्या था जी, ये इन्वर्टर था। इसी तरह से हम और गेट की बात करेंगे। तो और गेट हमारा जो है वो किसके बराबर होगा या कैसे जो है उसको हम बनाएंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक इनपुट है P और दूसरी इनपुट है ये हमारे पास Q। तो और गेट के लिए जो है ये हम सैम्पल यूज़ करेंगे। ये इस तरह से जो है ये हमारे पास ये सर्किट जो है इसका ये बनेगा जो है। इसको हम देखते हैं जी। ये हमारे पास जो है सिग्नल जो है ये हमारे पास आउटपुट हो गया, इसको P R Q, ये हमारे पास आर गेट है। तो इसी तरह से हम एंड गेट की बात करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे जी, एंड गेट जो है ये हमारे पास जो है सर्किट कैसे बनेगा, ये जैसे हम करते थे P एंड Q। तो हम इसके लिए दो जो है इनपुट लेंगे, P और Q हमारे पास दो इनपुट हैं। तो इसके लिए स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रा करेंगे हम, और इधर से जो है हमारे पास एक जो इसका आउटपुट होगा ये ऐसे एरोहेड जो है हम ड्रा करेंगे P एंड Q का। तो इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा, मैं दोबारा इधर आर गेट भी बना देता हूँ दोबारा से। तो आर गेट में देखें जी, यहाँ पे जो हमने आउटपुट और इनपुट ली हैं वो किस टाइप की हैं। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा ये कर्व सा बनता है आर गेट के लिए। तो इधर जो है ये हम एक जो है यहाँ पे जो शेप है ये थोड़ा वेरी करती है इसकी। आर गेट के लिए ये हमारे पास पी आर क्यू जो है ये हमारे पास पी है, लेट्स सपोज पी है। तो ये इनका दो डिफरेंस जो है बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये लाइक कर्व सी बनेगी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से जो है ये बनेगी। ये एंड और आर गेट के दरमियान जो है डिफरेंस हम इस तरह से करेंगे। तो एक जो है हम और लॉजिक जो है बनाते हैं, लॉजिक सर्किट बनाते हैं जिसमें ये एक डिफरेंट जो है चीज़ों को हम
यूज़ करेंगे, डिफरेंट जो है स्टेटमेंट्स को या इनपुट्स को हम यूज़ करके हम अपना लॉजिक टेबल जो है बनाते हैं। तो कम्बिनेटोरियल जो है एक हम बनाते हैं जी सर्किट। तो कम्बिनेटोरियल सर्किट में देखें जी डिफरेंट हमारे पास क्या होंगे जी, आउटपुट्स होंगे, इनपुट्स होंगे और सिंगल जो है आउटपुट हम बनाना चाह रहे हैं। जैसे मैं लिखता हूँ जी, हमारे पास लॉजिक है पी एंड नॉट क्यू, और इसके बाद है जी आर नॉट आर। तो ये तीन स्टेटमेंट्स हैं, पी है, क्यू है और आर है, फिर उनके निगेशंस हैं और उनको फिर आर एंड आर और एंड जो है कनेक्टर के साथ हमने इसको कनेक्ट करना है। तो इसका जो है हम टेबल बनाते हैं, वो जो है हम सर्किट बनाते हैं जी। देखें जी, सबसे पहले हमने पी और क्यू जो है दो क्या करनी है जी, इनपुट्स हमने ली पी, और फिर उसके बाद क्या देखें जी हमारे पास इनपुट है जी क्यू। तो इसकी निगेशन भी हमारे पास है क्यू की, तो उसको पहले हम इन्वर्टर बनाएंगे। तो ये हमारे पास जो है ये एक इन्वर्टर बन गया जी। तो यहाँ से ये देखें जी, ये नॉट क्यू को रिप्रेजेंट करता है, पी और नॉट क्यू। तो इसको फर्दर आगे जो है हम लेके चलते हैं जी। तो इससे जो है हमारे पास एक नेक्स्ट क्या बनेगा जी, ये पी स्टेटमेंट को हमने आगे जो है वो फॉरवर्ड जो है वो किया हुआ है। इसको मैं दोबारा से ड्रा करता हूँ ठीक से। ये हमारे पास पी है, तो यहाँ जो है देखें फिर पी, ये जो है ये हम बनाना चाह रहे हैं ये पी एंड। तो एंड के लिए जो है एक स्ट्रेट लाइन लगा के हम इधर जो है ये बनाएंगे। एक आउटपुट हमारी जो है यहाँ पे, ये जो आउटपुट होगी हमारी पी एंड, ये लास्ट टाइम हमने एंड गेट और आर गेट के बारे में पढ़ा था। ये एंड गेट जो है हमारा पी और नॉट क्यू का जो है एंड गेट जो है जनरेट हो गया जी यहाँ पे। तो फर्दर जो है हम इसको देखते हैं जी कि हमारे पास जो है ये पी एंड क्यू का ना निगेशन क्यू का जो है ये एंड गेट जो है जनरेट हो गया है। अच्छा, अब इसके बाद देखें जी, इसको हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास एक इन्वर्टर बनेगा, क्योंकि हमारे पास आर जो है अगर स्टेटमेंट है तो इसकी जो निगेशन है उसको, उसका भी हमें इन्वर्टर बनाना है। तो ये हमारे पास जो है ये बन गया जी नॉट नॉट आर, ये स्टेटमेंट जो है इसको, तो इसको हम कंबाइन करेंगे किसके साथ। ये देखें ऊपर जो हमारे पास स्टेटमेंट थी ये स्टेटमेंट थी, ये पी नॉट क्यू, इसको हम इसका हम क्या बनाना चाह रहे हैं, आर गेट जो है बनाना चाह रहे हैं इस स्टेटमेंट का, और नॉट आर का जो है हम बनाना चाह रहे हैं ये हमारे पास जो है ये कर्व टाइप जो है ये यहाँ बनेगा। तो इसको हम क्या करेंगे जी, यहाँ से जोड़ देंगे। तो ये आउटपुट जो यहाँ से हमें मिलेगी, ठीक है, ये आउटपुट जो है ये आउटपुट हमारे पास बेसिकली क्या होगी, पी एंड नॉट क्यू आर नॉट आर, ये हमारे पास जो है एक स्टेटमेंट जो है ये बन गया। अच्छा, तो नेक्स्ट देखें हम एक और जो है इसी तरह का सर्किट बनाते हैं। तो उसमें देखें मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, ये हमारे पास है जी पी, ये इनपुट और आउटपुट इसमें हम डिफरेंट देखेंगे। पी और नॉट आर, ये हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, इनका हमने पी और नॉट आर का जो है आर गेट बनाना है। फिर इसको क्या करना जी, फिर हमने नॉट पी और क्यू का जो है क्यू नॉट आर नॉट आर, ये जो है ये हमारे पास डिफरेंट इस तरह का है सिनेरियो कि इसको हमने जोड़ना है, ये हमने एक सर्कल बनाना है इसका। तो देखें सारी चीज़ें जो है यहाँ हम बनाते हैं जी, जो सारी बातें हमने यहाँ पे लिखी हैं। पहले हम क्या बनाते हैं जी, इसमें सबसे पहले जो है
पी ये बनाते हैं जी, जिसको मैं सबसे पहले जो है अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं जी, एक पी और दूसरा जो है आर स्टेटमेंट लेते हैं। देखें पी स्टेटमेंट के लिए तो ये सिंपल जो है होगा, और आर के लिए निगेशन भी है, तो हम इसका पहले जो है इन्वर्टर बनाएंगे। ये हमारे पास जो है ये एक आर और निगेशन इसकी जो है ये निगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जी। तो इसके निगेशन को रिप्रेजेंट करने के बाद जो है ये नॉट आर जो है इधर हो जाएगा। तो इसका हमने क्या करना है जी, ये जनरेट करना है जी, कह लें कि आर रिलेशन, तो यानी हमने आर गेट बनाना है। तो आर गेट के लिए यहाँ थोड़ा सा जो है कर्व हम बनाएंगे। ठीक है, कर्व बनाने के बाद जो है ये कर्व सी यहाँ पे बनेगी। तो इसको जो है मैं दोबारा से ड्रा करता हूँ सही से, ये कर्व सी बनेगी। फिर हम इसको ये आउटपुट के लिए जो है यहाँ पे आउटपुट जो है इसकी जनरेट करेंगे यहाँ से। तो ये जो है आउटपुट इसकी देखेंगे, ये हमारे पास लाइक दिस, ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी। ये हमारे पास मतलब पी आर नॉट आर हमारे पास एक ये बन गया जी। तो पी आर नॉट आर जो है ये हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो गया जी। तो अब जो है इसको हम करते हैं जी फर्दर। ये हमारे पास एक दो की इनपुट ये आ गई है। अब इसको हमने जोड़ना है किसके साथ, ये जो प्रीवियस स्लाइड पे लिखा था इसके साथ, जो मैं दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे हमने बना दिया, तो दूसरे नंबर पे जो है ये बनाते हैं। तो ये टोटल जो है इसको बना के फिर हम इन दोनों का 1 का और 2 का जो है एंड गेट जो है बना देंगे। तो ये देखते हैं। अब दूसरी चीज़ जो है जो मैंने सेकंड नंबर पे मेंशन की थी उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले देखें उसमें पी था और उसकी निगेशन भी थी, तो इसके लिए हम एक इन्वर्टर बनाते हैं। ये पी स्टेटमेंट है, तो उसके लिए जो है निगेशन ये आपके पास आ जाएगी जी, नॉट नॉट पी। तो ये हमारे पास इन्वर्टर जनरेट हो गया। अब इसको जो है फर्दर क्यू और क्यू का, और नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे एक निगेशन लेंगे नॉट आर का, निगेशन ये आर हो गया। और इधर जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी क्या चीज़ जी, यहाँ इन्वर्टर हम एक बनाएंगे और इसको फिर नॉट आर इसकी निगेशन। और हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, ये हम बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे हम बनाएंगे आर गेट जो है यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो ये आर गेट हमारा यहाँ पे जनरेट होगा। तो इसको जो है देखें आर गेट हम बनाते हैं जी। तो ये हमारा जो है आर गेट जो है यहाँ पे जनरेट हो गया। अब ये हमारे पास बेसिकली बन गया जी क्यू आर नॉट आर, ये हमारे पास जनरेट हो गया। तो अब नेक्स्ट जो है ये जो हमारे पास ऊपर एक ये बना हुआ है जी नॉट पी, इसको, और नेक्स्ट जो है ये हम हमारे पास जो है ये नॉट पी और ये हमारे पास क्यू नॉट आर इसका आर गेट हमने बनाया हुआ, इनको मिला के हमने एक और जो है आर गेट यहाँ पे बनाएंगे। तो इनको जोड़ के हम ये बनाते हैं जी। तो यहाँ देखिए जी हमारे पास आ जाएगा जी ये आर गेट यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ कर्व सी बनाएंगे और फिर जो है इधर से एक हम आउटपुट जो है लेंगे। तो आउटपुट देखते हैं जी हमारे पास क्या आती है जी। ये हमारे पास जो है ये जो आउटपुट है ये क्या है, नॉट नॉट पी और आर आर क्यू आर नॉट आर, ये हमारे पास जो है ये आउटपुट बन गई जी यहाँ से। तो हमारे पास जो है आप देखें जी जो मैंने मेंशन किया था प्रीवियस स्लाइड पे, ये हमारा नंबर 1 पे लिखा हुआ था, ये 1 नंबर वाला, और ये सेकंड नंबर वाला जो है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो है क्या बनना चाहिए जी,
इनका 1 का और 2 का एंड गेट जो है वो बनाना चाहिए हमें। तो एंड गेट के लिए जो है यहाँ एक स्ट्रेट लाइन से हम दोनों एरोहेड्स को ज्वाइन कर देंगे। तो इसके बाद जो है यहाँ जो है हम एक आउटपुट लिखेंगे। तो ये आउटपुट जो है ये हमारे पास क्या बनेगी जी, ये बनेगी पी आर नॉट आर और आर, बाकी मैं इधर नीचे लिख रहा हूँ नॉट पी आर नॉट पी आर क्यू आर नॉट आर। ये हमारे पास जो है जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था हमें मिल गया। तो ये हमारे पास जो बनता है जी गेट सर्किट बनता है, ये हमारे पास जो प्रीवियस स्लाइड में हमने ये लिखा था इसका सर्किट हमने जनरेट कर दिया। तो इसी तरह से हम किसी भी टाइप का जो है हमारे पास हो सर्किट तो हम उसको जनरेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम इसका ट्रूथ टेबल बनाना चाहें, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में दो चीज़ें जो है लिखी हैं, इनके ट्रूथ टेबल जो है अगर हम जनरेट करना चाहें तो वो किस तरह से बना सकते हैं जी। लाइक ट्रूथ टेबल भी हमने सीखे थे, तो इनके ट्रूथ टेबल भी बनाए जा सकते हैं। जैसे कि मैं ये एक टेबल बनाता हूँ जी। ये मेरे पास जो है स्टेटमेंट्स होंगे P और Q, और इसमें फिर हमने R भी लेना है। R हमारे पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। अच्छा, तो इसके लिए जो है हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होंगे, इसको हम देखते हैं जी। तो इनके लिए हमारे पास 8 जो है ऑप्शंस होंगे। तो 8 ऑप्शन किस टाइप के होंगे वो हम देखते हैं जी। हमारे पास कुछ पैटर्न है, उस पैटर्न को देखते हैं। तो ये हमारे पास 8 जो है ऑप्शन होंगे। अगर हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो 3 स्टेटमेंट्स के लिए देखें इधर जो है 4 हम स्टेटमेंट्स हम फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास ट्रू हैं, और नेक्स्ट 4 जो है ये हमारे पास फॉल्स हैं। और इसी तरह से क्यू स्टेटमेंट जो है ये 2 ट्रू हैं और 2 फॉल्स हैं। नेक्स्ट 2 ट्रू हैं और नेक्स्ट 2 जो है वो फॉल्स हैं। इसी तरह से आर जो स्टेटमेंट्स हैं ये हम अल्टरनेट लेते हैं, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, नेक्स्ट ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स। तो अब इसकी जो निगेशन है, हमें निगेशन चाहिए जी किसकी, क्यू की और आर की। तो क्यू निगेशन जो है वो हम अगर लिखना चाहेंगे तो वो क्या बनेगी जी, फॉल्स फॉल्स, क्योंकि ये क्यू के अगेंस्ट हम इसको लिखेंगे। तो जो उधर ट्रू होगा नॉट क्यू के लिए हमारे पास ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये ट्रू नेक्स्ट ट्रू, ये हमारे पास जो है अच्छा, तो नेक्स्ट जो है ये हमारे पास फॉल्स हो जाएंगी ये दो स्टेटमेंट्स, और ये फॉल्स। नेक्स्ट जो है लास्ट 2 जो है ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, ये ट्रू हो जाएंगी। और इसी तरह से हम निगेशन आर की लेंगे, तो इसमें देखो हमारे पास क्या बनेगा जी, ये ट्रू था तो इसके लिए फर्स्ट जो ऑप्शन होगा वो फॉल्स। इसी तरह से ये अल्टरनेट हो जाएंगी। तो ये हमारे पास जो है ये आर की निगेशन हम लिखने जा रहे हैं जी, ये हम आर की निगेशन लिख रहे हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं जी पी और निगेशन क्यू की जो है ये एंड रिलेशन जो है हम बनाते हैं, कनेक्टर जो है यूज़ करके बनाते हैं। तो हम इसमें देखते होते हैं कि जब हम एंड कनेक्टर को यूज़ करते हैं तो एंड कनेक्टर के लिए होता क्या है कि अगर ये जो रिलेशन हमारे पास है एंड रिलेशन जो सिंबल है इसके लेफ़्ट और राइट पे जो है हमारे पास दोनों स्टेटमेंट जो है ट्रू होंगी। तो देखिए हम इसको देखते हैं कि पी और क्यू नॉट क्यू जो है इसकी एंड कनेक्टर के साथ हमने इसको कनेक्ट करना है। तो दोनों स्टेटमेंट जब ट्रू होंगे तो हमारा इसका सोल्यूशन जो है वो हमें ट्रू मिलेगा। अदरवाइज जो है ये हमें यानी कि हम इसको बनाने के लिए क्या करते हैं जी, हम कॉलम 1 को और कॉलम 4 को जो है वो देखेंगे। कॉलम 1 और कॉलम 4 को यूज़ करके हम अपना जो है रिज़ल्ट जो है ये प्रोड्यूस करेंगे, ये वाला। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 में देखें दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे तो ये इसको ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज जो है इसको फॉल्स लिखते जाएंगे। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन आएंगे ये हमारे पास, लेकिन ये हमारा ट्रू सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट जो है इसके बाद देखें जी
ये जो कॉलम 1 और कॉलम 4 है उनको यूज़ करके ये हम लिख रहे हैं जी। तो ये भी ट्रू हमारे पास सोल्यूशन होगा और ये भी हमारे पास ये फॉल्स होगा। और नेक्स्ट जो है इसको देखें जी, ये कॉलम 1 और कॉलम 4 जो है इसमें दोनों स्टेटमेंट्स में से एक पे ट्रू है एक फॉल्स है, तो हमारे पास सोल्यूशन फॉल्स हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है ये भी फॉल्स हो जाएगा। और फर्दर जो है हम इसको नेक्स्ट जो है लास्ट ये भी हमारा फॉल्स होगा। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम क्या करते हैं जी, कॉलम ये जो हमें मिला है इसको क्या करते हैं जी, इसका हम कनेक्टर बनाएंगे, आर कनेक्टर बनाएंगे नॉट आर के साथ। तो ये देखिए, ये जो हमारे पास लास्ट कॉलम है, ये लास्ट कॉलम जो है कैसे जनरेट होगा, ये जो अभी हमने कॉलम 5 बनाया है, ये कॉलम 5 से और कॉलम 5 से और कॉलम जो 4 है, सॉरी कॉलम 6 और कॉलम 5 और कॉलम 6 को मिला के हम जो है ये दोनों कॉलम जो है बनाएंगे। तो कॉलम 5 जो है वो हमारे पास है नॉट आर का है, और जो अभी हमने बनाया वो हमारा 6 कॉलम है। तो इसमें देखें आर रिलेशन है, अगर इन दोनों में से क्या होगा जी, अगर ये नॉट क्यू और ये जो हमारे पास आया है जी सोल्यूशन, ये वाला सोल्यूशन आया है, इन दोनों में अगर एक भी ट्रू होगा सोल्यूशन तो हमें आर जो कनेक्ट है ये वाला सोल्यूशन हमें ट्रू सोल्यूशन देगा। अदरवाइज ये दोनों फॉल्स होंगे तो तब जो है ये सोल्यूशन यानी ये जो आर कनेक्ट है इसके लेफ्ट और राइट के जो स्टेटमेंट्स हैं इनके सोल्यूशन हमारे पास फॉल्स होंगे तब इसका सोल्यूशन फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू होगा। तो इसको देखते हैं, ये फर्स्ट वाला जो है दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, तो इसमें एक स्टेटमेंट जो है नेक्स्ट में ट्रू है फॉल्स है, तो इसका सोल्यूशन जो है ओवरऑल क्या आएगा, ट्रू आएगा। नेक्स्ट पे ट्रू आ जाएगा और नेक्स्ट पे ट्रू, दोनों ट्रू हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट ट्रू और नेक्स्ट फॉल्स और लास्ट में ट्रू। तो ये हमारे पास जो है एक जो हमने फर्स्ट वाला जो टेबल सर्किट ड्रा किया था उसका ट्रूथ टेबल जो है हमारे पास बन गया है। तो इसी तरह से हम जो नेक्स्ट हमारी जो थी स्टेटमेंट, जो ट्रूथ टेबल हमने वो बनाया था कल कि उसको भी हम जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इधर बनाता हूँ जी, ये हमारे पास डिफरेंट जो है स्टेटमेंट्स हैं। तो ये पी स्टेटमेंट है, क्यू स्टेटमेंट है, आर स्टेटमेंट है। तो इनके लिए हम ऑप्शन लिखते हैं और फिर उसके बाद हम नेगेशन लिखेंगे और फिर हम अपने रिजल्ट्स जो है वो लिखेंगे। तो देखें जी, मैं इसमें जो पहला कॉलम है उसको बनाते हैं, फिर दूसरा तीसरा, ये सारे कॉलम जो है हम जनरेट करते हैं। तो पहले कॉलम में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, तो देखें जी हमारे पास जो है ये पी क्यू और आर के लिए जो स्टेटमेंट्स हमने लिख दिए हैं, इसके 8 जो है ऑप्शन है। पहले पी के लिए 4 ऑप्शन जो है ट्रू और लास्ट जो है 4 जो है वो फॉल्स हमने लिखे हैं। क्यू के लिए दो जो है ट्रू और 2 फॉल्स, फिर नेक्स्ट टू ट्रू और फॉल्स। तो इस तरह से जो आर है उसके लिए हमने अल्टरनेट जो सोल्यूशन है वो लिखे हैं। तो इसी तरह से देखें जी, नेक्स्ट हम इसको करते हैं जी, हमें क्या चाहिए जी, पी की और क्यू की, पी की और आर की जो है निगेशन चाहिए हमें। तो ये नॉट पी हम इसमें मेंशन करते हैं जी कि हमारे पास जो नॉट पी है निगेशन पी वो किसके बराबर आ जाएगी। तो निगेशन पी यानी पहला कॉलम जो है उसमें देखें वो अल्टरनेट होता जाएगा, उसका जो है वो इन्वर्स होता जाएगा। तो ये देखें पहली 4 स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू थी पहले कॉलम में, तो इस कॉलम में पहली 4 स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएंगी। तो नेक्स्ट जो है ये 4 स्टेटमेंट जो है वो हमारी ट्रू हो जाएंगी निगेशन में। तो इसी तरह से नॉट ये हमारे पास नॉट पी है, और अब देखें इसके बाद नॉट आर भी, हमें निगेशन भी चाहिए आर की। तो इसमें देखें जी जो हमारा थर्ड कॉलम है उसको हम लिखते हैं जी, ये फॉल्स से स्टार्ट करेंगे, फिर ट्रू, ये अल्टरनेट लिखते जाएंगे, फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स और ट्रू, फिर फॉल्स और लास्ट पे ट्रू। अब हम क्या करते हैं जी, पी और नॉट आर जो है ये हम यूज़ करते हैं जी। तो इसको जो है पी आर नॉट जो है नॉट आर, इन दोनों को हम जोड़ते हैं जी, यानी पहला कॉलम और चौथा पांचवा कॉलम जो है वो हम जोड़ते हैं। पहले कॉलम को और चौथे कॉलम को इस तरह से जोड़ते हैं कि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होगी, तब हम आंसर फॉल्स लिखेंगे, अदरवाइज जो है इसको ट्रू लिखते जाएंगे।
तो देखें ये ट्रू हो जाएगा। ये कॉलम जो है हमारे पास जो कॉलम 1 है और कॉलम 5 वाला जो है, तो इसमें देखें ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास सोल्यूशन जो है इसका नेक्स्ट भी ट्रू हो जाएगा, नेक्स्ट भी ट्रू, और ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, और ये फॉल्स, और लास्ट जो है ये ट्रू हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो है हम क्या बनाते हैं जी, अब क्यू और नॉट आर जो है इनको जोड़ते हैं। तो इनको किस तरह से जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ेंगे कि हमारे पास जो है फर्स्ट और सेकंड सेकंड और जो फिफ्थ कॉलम है उसको देखते हैं जी, और उसमें दोनों स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स होंगे, तब इसका आंसर जो हम फॉल्स लिखेंगे, अदरवाइज हम इसको ट्रू लिखते जाएंगे। तो ये देखें जी, ये फॉल्स इसलिए लिखा कि दोनों स्टेटमेंट क्यू और नॉट आर जो है ये दोनों फॉल्स हैं, तो बाकी सारी स्टेटमेंट्स हमारी जो है क्या होती जाएंगी, ये ट्रू होती जाएंगी। तो नेक्स्ट जो है ये भी हमारे पास ट्रू हो जाएगा, और इसके बाद जो है लास्ट ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट सेकंड लास्ट, और लास्ट जो है ये हमारे पास ये लास्ट स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास ट्रू हो जाएगी। अब देखें जी हम क्या करते हैं जी, नॉट नॉट पी नॉट पी आर और इसको जो है हम करते हैं जी आर, ये जो अभी लास्ट कॉलम हमने बनाया था उसके साथ इसको जोड़ते हैं जी, क्यू आर नॉट आर, इसको हम जोड़ते हैं तो ये हमारे पास जो है सोल्यूशन क्या आ जाएगा जी। देखें जी, ये पहला कॉलम चौथा कॉलम और ये जो हमारे पास ये कॉलम है इसको हम जोड़ेंगे, तो इसमें देखें जी अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट ट्रू होगी तो हम इसको ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज जो है ये फॉल्स होता जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ये सोल्यूशन जो हमारे पास बनेंगे इस तरह के। तो ये भी ट्रू हो जाएगा, और नेक्स्ट ये भी ट्रू हो जाएगा, और ये ट्रू, और ये ट्रू, ये सारी एक स्टेटमेंट जो हमारे पास फॉल्स आती है, बाकी सारी स्टेटमेंट्स हमारे पास इसकी ट्रू आ जाती है। तो नेक्स्ट देखें जी, लास्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसको मैं इधर लिखता हूँ, हमें क्या बनाना है जो लास्ट पे हमें बनाना है, तो वो हम बनाते हैं जी ये कि पी आर नॉट आर, इसको और जो अभी हमने लास्ट कॉलम बनाया था नॉट पी आर क्यू आर नॉट आर, इनको मिला के इनका हमने क्या बनाना जी, एंड कनेक्टर बनाना है। तो मीन्स के ये जो हमने कॉलम, ये जो मैं डबल टिक कर रहा हूँ ये वाले, और इधर से ये डबल टिक जो कर रहा हूँ मैं, इन दोनों को जो है क्या करना है जी, हमने ज्वाइन करना है। और ज्वाइन इस तरह से करना है कि अगर दोनों कॉलम के सोल्यूशन जो है वो ट्रू हमें मिलेंगे, तो तब हम इसका सोल्यूशन जो है आंसर वो ट्रू लिखेंगे। जैसे ये पहला है, नेक्स्ट ये है ट्रू है, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू है, उसका फॉल्स आंसर लिखेंगे। ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, और ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा सोल्यूशन, और नेक्स्ट ये ट्रू हो जाएगा। तो ये हमारे पास लास्ट जो है ये क्या है जी, ये हमारे पास एक ट्रूथ टेबल जो है जनरेट हो गया, जो हमने लास्ट टाइम जो है वो बनाया है। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो है हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे इस तरह की, जिसमें जो है डिफरेंट लॉजिक्स जो है हम यूज़ करेंगे और डिफरेंट चीज़ें जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से देखें, एक और छोटा सा मैं टेबल जो है ड्रा करता हूँ। ये देखें कि जैसे हमने इन्वर्टर बनाए थे, तो लेट्स सपोज हमारे पास पी है, तो इसकी नेगेशन नॉट पी हो जाएगी। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट के हमारे पास दो पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं जी, वो क्या है जी, पी के लिए जो है ये ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, सिंगल जो है हमारे पास स्टेटमेंट है तो ट्रू और फॉल्स, इसके दो ऑप्शन होंगे, नेगेशन में फिर फॉल्स और ये ट्रू आ जाएगा। और इसके बाद हम अगर इनको क्या करते हैं जी, पी एंड इनका एंड गेट बनाते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी हमारे पास फॉल्स, और ये भी हमारे पास फॉल्स बन जाएगा। और इसी तरह से अगर हम इनको इनका हम क्या बनाते हैं जी, आर गेट बनाते हैं, यानी लॉजिक बनाते हैं, और लॉजिक बनाते हैं, तो उसमें भी ऐसे ही होगा। जैसा कि इधर अगर पी स्टेटमेंट है, इधर क्यू स्टेटमेंट है,
सॉरी, ये हमारे पास नॉट पी स्टेटमेंट है, नेगेशन है उसकी। तो इसमें फिर हमें पी और नॉट पी जो है इनको रिलेट करने के लिए हमारे पास, जैसे कि हम पहले इसका लिख चुके हैं कि ये हमारे पास होगा। तो अब इसमें देखेंगे ये ट्रू हो जाएगा और ये हमारे पास ये भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि आर कनेक्टर हमारे पास उस वक्त जो है फॉल्स होता है जब दोनों स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हों, तो तब हम इसका सोल्यूशन जो है फॉल्स लिखते हैं, अदरवाइज जो है हम इसका सोल्यूशन जो है वो ट्रू लिखते होते हैं। तो ये हमारे पास जो है कुछ थे लॉजिक्स जिनको हमने कंबाइन करके ट्रुथ टेबल भी बनाया और हमने उसको डिफरेंट जो है उसके हमने लॉजिक्स भी बनाए। तो मैं यहाँ पे कुछ जो है अपना क्या कहते हैं जी, लिखता हूँ मैं एक दो लॉजिक्स जो है वो जनरेट करता हूँ मैं। तो इसके बाद जो है ये आप खुद से ज़रा करने की कोशिश कीजिएगा, इसके ट्रूथ टेबल और इसके जो है सर्किट आप बनाएंगे। अच्छा, तो मैं यहाँ लॉजिक लिख रहा हूँ जी, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारी, तो इनके आप जो है इन्वर्टर बनाएंगे और इसके साथ जो भी मतलब जो है इससे सूटेबल बन सकता है। तो कम्बिनेटोरियल सर्किट आपने इसके बनाने हैं। तो ये एक है जी हमारे पास, पहला मैं लिखता हूँ जी पी एंड नॉट आर और नॉट क्यू एंड आर, आप इसका एक बनाएंगे। और दूसरा जो है ये है जी नॉट पी और नॉट आर एंड नॉट क्यू आर नॉट पी एंड क्यू आर आर। ये हमारे पास जो है डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं और लॉजिक्स, इनके आप जो है वो जनरेट करेंगे। तो ये खुद से आप ट्राई करिएगा।